पाकिस्तान हिरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। किसी मुल्क के खिलाफ जारी हद दोनों मुल्कों के खिलाफ जारी हद तसव्वुर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। सऊदी वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग दिया जाएगा और मसला फ़लस्तीन पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और सऊदी अरब का साथ दिया है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थी। कसरे यमामा पहुंचने पर सऊदी वली-अहद ने खुद वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। गर्मजोशी से मुसाफिया किया। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिसार में ले लिया। शहबाज शरीफ की सलामी दी और उनका फ़ज़ाई इस्तकबाल किया। किंग खालिद एयरपोर्ट पहुंचने पर रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर और दीगर हुकाम ने भी शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की रियाद आमद पर पूरे शहर में सब्ज़ हलाली परचम लहराए गए। शहबाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी पेश की गई और सऊदी अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली-अहद से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के लिए बरतानिया पहुंचेंगे। बरतानवी आला हुकाम के साथ मुलाकातों का इम्कान है। 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका के लिए उड़ान भरेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की लाजवाल दोस्ती, दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी मुआहिदा। पाक सऊदी माहिदे के तनाजुर में वफाकी दारुल-हुकूमत को सजा दिया गया। इस्लामाबाद को पाकिस्तान सऊदी अरब के परचमों के रंगों में सजाया गया। जिना एवेन्यू, शाहराह दस्तूर और कश्मीर हाईवे पर सऊदी परचम लहरा दिए गए। ये तमाम इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के तनाजुर में किए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की आला मिसाल हैं। सऊदी ने पाकिस्तान का हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं। खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के बायस पाकिस्तानी अवाम की सऊदी अरब से गहरी मजहबी वाबस्तगी भी है। सऊदी अरब की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ खुश कहते हैं ये सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुज़ाहरा है। आलम इस्लाम में ये मकाम अल्लाह की मेहरबानी, शहबाज शरीफ की सफारती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने कहा वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात का आगाज़ है। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खोलेगा। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसा है। मुझसे गलती हो गई, हाथ ना मिलवाने वाले ने हाथ जोड़ लिए। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ पर ICC ने भी घुटने टेक दिए। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान से मुआफ़ी मांग ली। एंडी पाइक्राफ्ट ने कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच और मैनेजर से मुआफ़ी मांगी। एंडी क्राफ्ट ने वाक़े को मिस कम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत की। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी राज़ी। पाक भारत मैच में बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल छानबीन कराई जाएगी। एंडी पाइक्राफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीम्स के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। PCB ने एंडी पाइक्राफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। पाकिस्तान और UAE के दरमियान टॉस के मौके पर मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट भी मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्राफ्ट के माफ़ी ना मांगने पर एशिया कप के बाइकॉट का ऐलान किया था। खेल और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। हमारा फोकस क्रिकेट पर है, सियासत पर नहीं। इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म भी हमारे साथ हैं। बाइकआउट करना बड़ा फैसला था, इसलिए मशावरत ज़रूरी थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले। मैच रेफरी ने टीम मैनेजर, कप्तान और हेड कोच से माजरत कर ली।
हमने आईसीसी से मुतालबा किया कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। इनसे दरख्वास्त की थी कि 14 सितंबर को जो हुआ उसकी इंक्वायरी करें। अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब बेहतरीन परफॉर्म करेगी। इस टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है। सहाफ़ी के सवाल पर बोले इत्मीनान रखें, वो करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगा। ये मैच रेफरी वाला मामला हल हो जाए तो फिर सूर्या कुमार वाला मामला भी आईसीसी देखेगा। एंडी पाइक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। एंडी पाइक्राफ्ट 90 मैचेस में भारत के मैच में मैच रेफरी रहे। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले देखना होगा मैच के बाद प्रेजेंटेशन किसने करवाई। इस मामले पर जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए था। मोहसिन नकवी ने बहुत अक्लमंदी से ये सारा मामला हैंडल किया। हमारे जो जज्बात मजरूह हुए, अब हमारे टीम को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। नजम सेठी बोले खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, हमने आईसीसी से गारंटी मांगी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तनाज़े पर मुशावरत के लिए नजम सेठी और रमीज़ राजा को बुलाया था। एशिया क्रिकेट कप का एक और अहम टाकरा। पाकिस्तान का 147 रन का हदाफ। यूएई की बैटिंग जारी, 8 विकेटें गंवा दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। कौमी ओपनर्स एक बार फिर नाकाम रहे। साइम अयूब मुसलसल तीसरी बार 0 पर आउट हुए। साहबजादा फरहान सिर्फ 5 रन बना सके। फ़खर जमान 50 और सलमान आका ने 20 रन बनाए। हसन नवाज 3, खुशदिल शाह 4 और मोहम्मद हारिस 18 रन बना सके। मोहम्मद नवाज 4 रन पर और हारिस 0 पर आउट हुए। शाहीन आफरीदी ने इख्तिताम पर फिर तेज बैटिंग करके 20 रन स्कोर किए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में 85.28 मीटर की थ्रो फेंकी। अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया। नीरज चोपड़ा 84.85 मीटर की थ्रो फेंक सके। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा आज फाइनल में आमने सामने होंगे। फाइनल में पहुंचने पर मियां चन्नू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर जश्न। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी हीरो के घर पहुंच गई। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। सीपैक का दूसरा मरहला पाकिस्तान के लिए तरक्की का नया बाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के नताइज इंतहाई मुस्बत रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाक चीन ताल्लुकात को खित्ते में इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि सीपैक फेस 2 सनती तरक्की, ज़राअत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान और चीन अवामी सतह पर तरक्की के समरात समेटेंगे। आलमी निज़ाम को चैलेंजेस दरपेश हैं, बद इंतज़ामी बढ़ रही है। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहदी ताउन नागुज़ीर है। चीन और पाकिस्तान का नया एक्शन प्लान अमली पेशरफ्त की तरफ इशारा है। चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दुरुस्त वक्त पर आया है। जदीद दौर में कोई मुल्क तनहा नहीं रह सकता। हम दुनिया में इस्तेहकाम से ज़्यादा बदनज़मी देख रहे हैं। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। मुश्किल वक्त में अपने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। मुतासरीन के नुकसानात का मुकम्मल इजाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब। बोले अवाम को सैलाब से बचाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम सैलाब ज़दगान के लिए फील्ड में मौजूद हैं। जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसको 10 लाख मिलेंगे। जिसका जुज़वी नुकसान हुआ उसको 5 लाख देंगे। गाय भैंस के नुकसान पर 5 लाख, भेड़ बकरी के लिए 50,000 देंगे। फसलों के नुकसान पर किसान को फ़ी एकड़ 20,000 रुपये देंगे। मरीम नवाज़ का गुजरांवाला में मेट्रो बस की तामीर का ऐलान। वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर के इलाकी ओच शरीफ में भला झला हिफाजती बंद का मुआयना। सैलाबी सूरत हाल और पानी के बहाव का जायज़ा। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। इससे कबल उन्होंने मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में दाखिल। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी को गुड्डू और सखर से होता हुआ कोठरी की तरफ बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,70,000, अखराज 5,42,000 क्यूसिक है। सखर बैराज पर 5 की
पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसिक है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, बहाव 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया है। कोट मुट्ठन में पानी की सतह मजीद कम 10.4 फीट हो गई। पंजरत पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 1,85,000 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज में गंडक सिंह पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हड इस्लाम और सलेमानकी पर निचले दर्जे के सैलाब। दादू मोरोपुल पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। लाड़काना सहमन बचाओ बंद से मुल्हिका कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। महड़ के नवाही गोठ में जमींदारा बंद टूटने से मजीद देहात ज़ेर आबाद। पंजाब में सैलाब तबाही की अनमिनट दास्तानें छोड़ गया। दरियाए चनाब, सतलुज और दरियाए रावी के रेले अपने सामने आने वाली हर शय को तहस नहस कर गए। सैकड़ों देहात ताहाल ज़ेर आब। फसलें तबाह होने पर ज़िम्मेदारों और काश्तकारों को शदीद नुकसान का सामना। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 5 मकामात से मुतासर। मुल्तान से झांगड़ा तक इंटरचेंज बंद। ओद शरीफ, खैरपुर, टामे वाली, बहावलपुर की कई बस्तियां बदस्तूर पानी पानी। खान बेला, जाफरा, करमावाली और बहादुरपुर समेत कई इलाकों में पानी मौजूद। पानी के बहाव मामूल पर आने तक बहाली मुमकिन नहीं। मुल्तान में 36 इंच की गैस पाइपलाइन भी मुतासर होने का खदशा। अलीपुर में नौमबाद की तस्दीक, कई अफराद ताहाल लापता। दरिया सतलुज में एम्प्रेस पुल पर पानी कम होने लगा। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला। पाक फौज, पाक नेवी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज लाने का ऐलान। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली की बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के जरिए इमदाद फराहम करने की सिफारिश। सेक्रेटरी तवानाई ने बताया सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिल्स में रिलीफ देने पर काम जारी है। 1-2 रोज़ में सैलाब मुतासरीन से मुतालिक रिलीफ सामने आ जाएगा। मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए IMF के साथ राब्ते में है। चेयरमैन NDA में बोले मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 30 लाख है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक्स पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ है। इजाफी टैक्स के लिए भी IMF की इजाज़त दरकार है। बानी PTR बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समा। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद अहमद और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान का बयान कलमबंद। मुल्ज़िमान के वकला ने दोनों गवाहान के बयान पर जराह भी मुकम्मल कर लिया। 18 गवाहान की शहादत पर जराह भी मुकम्मल। इस्तगासा के गवाह नैब ऑफिसर मोहसिन हारून कल बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। समाअत के दौरान बानी और बुशरा बीबी को जेल से कमरे अदालत पेश किया गया। बानी की तीनों बहनें भी कमरे अदालत में मौजूद थीं। उधर GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात का जेल ट्रायल मनसूख। समाअत ATC में होगी। समाअत में बानी PTI की हाजिरी वीडियो लिंक होगी। सज़ाओं का इतवार बाजार ख़त्म होना चाहिए। नफरतों से हुकूमत करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले अवाम का अदलिया से काफ़ी एतमाद उठ चुका है। बानी PTI के मुकदमात जल्द सुने जाएँ। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। उमर अयूब, शिबली फराज और दिगर की नाअहली के खिलाफ मुकदमात अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत अगले हफ्ते सैलाब मुतासरा किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेगी। ज़राई टैक्स पर नजरसानी की ज़रूरत है। किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई हल ना निकाला तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। खुराक से मुतालिक मसाइल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो के कहने पर वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया और ज़राई इमरजेंसी लगाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं गुब्बे बैराज से सैलाब का रैला गुजर गया। इस वक्त सक्खर बैराज पर सैलाब उरूज पर है और वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी रहनुमा एक बार फिर आमने सामने। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भैंस कॉलोनी को मेहरान हाईवे से मिलाने वाले पुल का इफ्तिताह कर दिया। शाहराह भुट्टो बराह रास्त एयरपोर्ट तक रसाई के लिए अजीमपुरा के मुकाम पर पुल बनाने का भी ऐलान। कहा तरक्याती मनसूबों के खिलाफ यकतरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अच्छा काम उन्हें नज़र नहीं आता। कोई नुक्स निकल आए तो यूँ बाहर आ जाते हैं जैसे अमरीका से डिग्री ले रखी हो। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मुनम जफ़र खान कहते हैं मुर्तज़ा वहाब पैचवर्क मेयर बन चुके हैं। जो सड़क बनाते हैं वो बारिशों में उखड़ जाती है।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती है। असातिज़ा का कहना था हम पाक फ़ौज के साथ हमेशा कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। पाकिस्तान खित्ते में इलाकाई इस्तेहकाम की अलामत के तौर पर उभर कर सामने आया है। टॉप 5 में शामिल।